हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हिमाचल मेनिया। हिमाचल जीके की इस सीरीज में आज जो हम हिस्ट्री का टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा हिस्ट्री ऑफ मंडी। तो मंडी की हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम जो है मंडी के बिल्कुल बेसिक्स कवर करेंगे कि मंडी जो है एज एन डिस्ट्रिक्ट कैसे इस्टेब्लिश हुआ, कौन कौन सी यहाँ पे प्रिंसली स्टेट रहती थी जिनकी हिस्ट्री हमने पढ़नी है। उसके बाद हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो रेंजेस हैं वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक के साथ जो है डेमोग्राफी ऑफ मंडी। तो मंडी एज एन डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट कब बना था? तो ऑन 15 अप्रैल 1948 ये जो पर्टिकुलर डेट है, इस दिन हमारा हिमाचल फॉर्म हुआ था और मंडी जो था एक डिस्ट्रिक्ट बना था हिमाचल प्रदेश का। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर डेट की, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 15 अप्रैल 1948 को जब हमारा हिमाचल फॉर्म हुआ था तो हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट थे। कौन कौन से? चंबा, मंडी, महासू एंड सिरमौर। अब इन कुछ फैक्ट्स जो आपको इन डिस्ट्रिक्ट के बारे में ध्यान रखने हैं इस पर्टिकुलर डेट में। तो पहला फैक्ट ये कि जो चंबा और सिरमौर थे ना, ये बिना अपनी बाउंड्रीज ऑल्टर किए जैसे थे वैसे ही जो थे हिमाचल में मिला दिए गए थे। दूसरा ये कि जो महासू डिस्ट्रिक्ट है ना, वो 26 प्रिंसली स्टेट्स को मिला के जो है महासू डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और तीसरा ये कि जो मंडी डिस्ट्रिक्ट जिसकी हिस्ट्री अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है आज के टाइम पे ये बनाया गया है 2 प्रिंसली स्टेट्स को मिला के, एक मंडी और दूसरी सुकेत। सुंदरनगर से नीचे वाले एरिया को आप सुकेत मान सकते हैं और इससे ऊपर वाले एरिया को आप मंडी मान सकते हैं। तो इन दोनों रियासतों को मिला के जो था वो मंडी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। अब बात करूं मैं कितना एरिया था इस पर्टिकुलर डेट पे, तो उसका आंसर होता है 27,108 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन मैंने 2-3 सोर्सेज एक्सप्लोर किए, उसमें डिफरेंट आंसर थे। जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं, इस मैप पे जो है दिया गया है 27,108 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद मैंने हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की पीआर की साइड देखी, तो उसमें जो है इस पर्टिकुलर डेट को जो एरिया दिया गया है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है 27,169 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तीनों एरिया एक बार आप ध्यान में रख लेना। वैसे जो एग्जाम में आंसर होता है वो 27,108 स्क्वायर किलोमीटर होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की, तो मंडी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मंडी में ही है। टोटल एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये है 3950 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कंट्रीब्यूट करता है पूरे हिमाचल में 7.09%। उसका सेक्स रेशो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस मंडी की है 1007 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट रेंजेस की जो लोकेटेड हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी में, तो जो धौलाधार रेंज है ना, वो मंडी के ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड है। देखो कैसे, अब ये तो हमें सबको पता है कि कांगड़ा धर्मशाला से धौलाधार रेंज होती हुई जाती है। तो ये धौलाधार रेंज पूरी ऐसे को गई हुई है। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई हुई है कि जो धौलाधार रेंज को ब्यास रिवर कट करती है ना, वो कट करती है नियर लारजी। तो धौलाधार रेंज जो यहीं पे कहीं पे है, तो ये जो है ईस्टर्न साइड पे पड़ रही है मंडी की। एक चीज़ तो आपने ये ध्यान में रखनी है। दूसरी ये कि जो मंडी की हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है नागरू, तो नागरू की जो हाइट है वो है 4400 मीटर्स, वो भी इसी धौलाधार रेंज पे है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें यही सब कुछ बताया हुआ है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट रेंज की बात करूं तो वो है घोघर धार। ये जो घोघर धार है ना, यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं? तो हिमाचल की जो ओनली सॉल्ट माइंस हैं, गुम्मा और दरंग नमक की जो खदानें हैं, वो घोघर धार में है। तो यहाँ पे जो है घोघर धार होगी, जो कि लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सिकंदर धार की, तो सिकंदर धार का नाम जो है आफ्टर सिकंदर लोधी पड़ा है। जब सिकंदर लोधी कांगड़ा एक्सपीडिशन पे थे तो इन्होंने इस धार को जो है क्रॉस किया होगा। तो उसके बाद जो कमला धार और जो लेंडी धार हैं, ये दोनों जो है इस धार की आप बोल सकते हो ब्रांचेस हैं। तो ये जो है आपको इन रेंजेस के बारे में ध्यान में रखना है। ये आपसे मेंस में जो है क्वेश्चन इन केस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है बरकोट धार। बरकोट धार जो है रिवाल्सर से लेके सुकेत तक फैली हुई है। मैप की हेल्प से अगर मैं आपको बताऊं तो रिवाल्सर से लेके जो है वो सुकेत तक फैली हुई है बरकोट धार। अब बरकोट धार आपने कैसे ध्यान में रखनी है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है बरोट। बरोट एक प्लेस है इन डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो बरोट एक प्लेस है डिस्ट्रिक्ट मंडी और बरकोट जो है वो क्या है, एक रेंज है इन डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो इन दोनों चीज़ों को आप एक साथ ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट रिवर्स की और इंपॉर्टेंट लेक्स की जो लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर सतलुज की। तो रिवर सतलुज को जो है हम मैप की हेल्प से ही समझ लेते हैं। तो जो सतलुज रिवर है
वो एंटर करती है मंडी में फ्रॉम द प्लेस फिरनू, ये देख सकते हैं फिरनू में एंटर करती है। और जो सतलुज रिवर है वो मंडी की, ये जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट है, और ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री बना रही है विद शिमला, ये है शिमला और ये है सोलन। शिमला और सोलन की जो है वो बाउंड्री बनाती है ये मंडी के साथ। उसके बाद फिरनू में इसने एंटर किया इन मंडी, और उसके बाद ये फ्रॉम द प्लेस कसोल, कसोल से जो है ये छोड़ के चली गई मंडी को इन बिलासपुर। एक जो मेन कसोल है वो है हमारा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, ये वाला जो कसोल है वो अलग है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। तो इस सारा कुछ जो है यही लिखा हुआ है कि सतलुज जो है वो मंडी में एंटर करती है फ्रॉम फिरनू, और ये बाउंड्री बनाती है शिमला और सोलन की किसके साथ, तो ये बनाती है मंडी के साथ। नेक्स्ट अब रिवर पढ़ेंगे हम ब्यास, जो कि मेन रिवर है डिस्ट्रिक्ट मंडी की। तो जो ब्यास रिवर है ये मंडी में एंटर करती है फ्रॉम द प्लेस लारजी। और ये जो लारजी है इसके बारे में मैंने आपको क्या क्या बता दिया। एक तो मैंने आपको ये बताया कि जो ब्यास रिवर है धौलाधार को कट करती है नियर लारजी। उसके बाद जो सैंज और तीर्थन ट्राइब्यूटरीज हैं ब्यास की इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, कुल्लू में बात कर रहा हूँ, तो वो भी कहाँ पे मिलती हैं, आके लारजी में ही मिलती हैं। अब देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। तो उसके बाद जो ऊल, लूनी और रीना रिवर है ना, ये ब्यास में आके मिलती हैं नॉर्थ से। और उसके बाद झंझेली, सुकेती, सोन, बहकर और जो रमोली रिवर है ये मिलती हैं ब्यास से साउथ डायरेक्शन से आगे। और क्या लिखा हुआ है इसके बारे में कि जो ब्यास रिवर का पानी है ना वो सतलुज रिवर में ट्रांसफर किया गया है विद द हेल्प ऑफ 2 टनल्स। तो इसमें आपको अभी क्या ध्यान में रखना है कि आपको ट्राइब्यूटरीज ध्यान में रखनी है। ऊल, लूनी और रीना जो है वो नॉर्थ से आके मिलती हैं, और झंझेली, सुकेती, सोन, बेकर और जो रमोली खड है वो साउथ से आके मिलती हैं। तो ट्राइब्यूटरीज हम वैसे तो ज्योग्राफी में कर चुके हैं, ये सिर्फ एक रिवीजन है। उसका लेक्स की अगर मैं बात करूं तो रिवाल्सर लेक, प्राशर लेक, कामरूनाग, उसका कुमारवाग, कुंत बेव, कालासर और सुखसार, ये सारी जो लेक्स हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी में। इनका निमोनिक अगेन जब हमने ज्योग्राफी में लेक्स वाला टॉपिक किया है उसमें मैंने आपको बताया कि इनको कैसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पंडोह लेक। पंडोह लेक जो है आर्टिफिशियल लेक है, कहाँ की, डिस्ट्रिक्ट मंडी की, मतलब ये मानव निर्मित लेक है डिस्ट्रिक्ट मंडी की, पंडोह लेक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो शिकारी देवी, नारगू और बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। नेक्स्ट इकोनॉमी जो कि इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला जो पॉइंट इस स्लाइड में दिया गया है वो ये कि इंडो जर्मन चंगेर प्रोजेक्ट वो स्टार्टेड इन मंडी विद द हेल्प ऑफ जर्मनी इन 1962। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो मंडी में चंगेर प्रोजेक्ट है ना वो किस देश की हेल्प से चल रहा है, तो ये जर्मनी की हेल्प से चल रहा है। और कब स्टार्ट किया गया था, तो इन द ईयर 1962 एडी। नेक्स्ट जो एप्पल प्रोसेसिंग यूनिट है वो इस्टेब्लिश की गई थी जडोल में बाय HPMC। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि कमंद जो है मंडी का, और करसोग जो है, कमंद में और करसोग में जर्सी ब्रीडिंग फार्म है। जर्सी जो है एक किस्म होती है गाय की, अब जो है जर्सी इतनी आ नहीं रही है, अब जो है रेड सिंधी और साहिवाल जो है ये सारी वैरायटीज़ हैं गाय की जो अब जर्सी की जगह आने लगी हैं। और IIT जो मंडी है वो भी कमंद में ही है, और ये जो कमंद प्लेस है ये है नियर ऊल रिवर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो नागवेन है ऑफ मंडी, नागवेन में क्या है, तो शीप ब्रीडिंग फार्म है। तो शीप ब्रीडिंग फार्म का तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो ये मंडी के कहाँ पे है, तो नागवेन में। नेक्स्ट चौंतरा एक प्लेस है मंडी में, वहाँ पे पोल्ट्री फार्म है। और नेक्स्ट एक प्लेस है मंडी में जिसका नाम है बंगरोटू। बंगरोटू में क्या है कि जो मुर्गों को चारा खिलाते हैं ना वहाँ पे उनका जो फूड है वो प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट गुम्मा और दरंग जो है वहाँ पे मंडी में ही है, यहाँ पे जो है नमक की खदानें हैं। तो ये तो वेल नोन प्लेस हैं, ये मंडी पठानकोट हाईवे पे गुम्मा और दरंग दोनों प्लेसेस जो हैं वो आते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले जो हम लास्ट वाला पॉइंट कवर करते हैं कि जो मंडी जोगिंदरनगर रेलवे लाइन थी ये बन के तैयार हो गई थी इन द ईयर 1926 AD। और ये जो है एक नैरो गेज लाइन है। अभी तक जो है हिमाचल में जो फंक्शनल लाइंस हैं वो 3 ही हैं, उसमें से 2 जो है नैरो गेज हैं और एक जो है ब्रॉड गेज है। एक नैरो गेज तो मंडी जोगिंदरनगर है, दूसरी नैरो गेज है शिमला कालका, और जो एक ब्रॉड गेज है वो जो है ऊना वाली है, वो एक ही जो है वो ब्रॉड गेज लाइन है। उसके बाद अभी ले बानूपली बिलासपुर जो रेलवे लाइन है उसका जो है अभी सबको सर्वे वगैरह हो गया है, मे बी आने वाले टाइम पे जो है उसका काम स्टार्ट हो जाए। अब ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो देखो क्या है, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ मंडी
was established in Mandi in 1926 AD and first stage of this project was completed in 1933 AD. B.C. Beatty was the chief engineer of this project. This project was named as Shannon Project और Lord Willingdon in 1933 AD inaugurate this project. तो देखो इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, ये जो था फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था डिस्ट्रिक्ट मंडी का, जो कि 1926 में जो थी इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और 1933 में इसका पहला फेज़ जो था वो कंप्लीट हो गया था। एक क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले जो इंजीनियर थे उनका नाम क्या था, तो B.C. बेटी, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद लॉर्ड विलिंगडन ने 1933 में जो था इसका जो था उद्घाटन किया था। अब इस जो ये शानन प्रोजेक्ट है ना, इसके बारे में एक और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है डिफरेंट तरीके से कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है हिमाचल का जो है तो हिमाचल में पर उसको कंट्रोल जो है वो पंजाब गवर्नमेंट करती है, तो उसका आंसर होता है शानन प्रोजेक्ट। अब देखो इसकी पूरी थोड़ी सी अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो है क्या। अब 1924 में जो था वो जो पंजाब गवर्नमेंट ने इसको बनाना स्टार्ट किया, आप इतना ध्यान में रख लो, और हिमाचल गवर्नमेंट ने 99 ईयर की लीज पे जो है इस प्रोजेक्ट को सिंपली पंजाब गवर्नमेंट को दिया हुआ है। तो अब जो है 2024 में वो 99 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे और शानन प्रोजेक्ट की जितनी भी अथॉरिटी है वो हिमाचल गवर्नमेंट के पास वापस आ जाएगी। तो इसके बारे में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट है जो है तो हिमाचल में बट उसको कंट्रोल पंजाब गवर्नमेंट करती है, तो उसका आंसर होता है शानन प्रोजेक्ट। कब बनना स्टार्ट हुआ, किसने जो था, कौन इसके डिज़ाइनर थे, B.C. बेटी, और किसने इसको इनैगोरेट किया, इसका उद्घाटन किया, लॉर्ड विलिंगडन। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हिमाचल गवर्नमेंट के पास कब आ रहा है, तो 2024 में। तो इस जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको शानन प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट फेयर्स की जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी में, तो शिवरात्रि फेयर, माहूनाग फेयर और छेछू फेयर जो कि मनाया जाता है रिवाल्सर में, ये मेन फेस्टिवल हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी के। और इन सब में से जो वेल नोन फेयर है वो है शिवरात्रि फेयर। तो थोड़ा सा इस फेयर के बारे में हम देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक ज्वेलर, एक जो है वो सुनार थे जिनका नाम था भीमा। तो ये जो भीमा सुनार थे, इन्होंने एक आइडल, एक प्रतिमा बनाई थी लॉर्ड माधोराय की, चांदी की, जो कि आज भी प्रेजेंट है डिस्ट्रिक्ट मंडी में और जिसे आज भी पूजा जाता है। तो ये जो ज्वेलर हैं भीमा, इनका जो नेम है इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद डिफरेंट सेक्ट को जो है मंडी की शिवरात्रि में रिप्रेजेंट किया जाता है बाय डिफरेंट गॉड्स। तो जो शैव सेक्ट है इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाई बाबा भूतनाथ। उसके बाद वैष्णव सेक्ट को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है लॉर्ड माधोराय द्वारा। और उसके बाद जो लोक देवता हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं कामरू नाग, हुरंग नाग एंड देवप्राशर द्वारा। नेक्स्ट जो लाइन है वो ये लिखी गई है कि चौहार घाटी के जो बड़ादेव हुरंग नारायण हैं और जो घड़ौनी नारायण हैं, इनको जो है बलराम का जो है अवतार माना जाता है। उसके बाद जो देव हुरंग नारायण है, इनके सामने अगर कोई स्मोकिंग करता है तो इसे जो है पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। तो ये थे हमारे कुछ थोड़े से बेसिक जो हमने डिस्ट्रिक्ट मंडी के बारे में कवर किए। नेक्स्ट जो वीडियो है उससे डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे सुकेत की हिस्ट्री के साथ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो सुकेत प्रिंसली स्टेट है वो पहले बनी थी और पूरा मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा सुकेत और मंडी को मिला के बना हुआ है। तो होप करता हूँ आपको जो वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिलती रहे। तो इस पूरी वीडियो को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।